जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि बिहार प्रदेश में एनडीए का बहुत ही बम्पर जीत हुआ है। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं देवा यादव जी। देवा यादव जी के विषय में जरा बताना हम चाहेंगे अपने दर्शकों को। देवा यादव जी बहुत बड़े समाज सेवी है, कई दशकों से समाज सेवा कर रहे हैं। जय हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं देवा यादव जी। देवा यादव जी, आपका दमदार 24 जी बहुत बहुत स्वागत। बिहार प्रदेश में देवा जी एनडीए की इतनी बम्पर जीत हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनके मित्र पक्ष हैं, वो लोग आज समाज में इतना काम कर रहे हैं। जैसे आप बिहार को पहले की तरह आप देखें, आप बिहार का एडवर्टाइज देखते होंगे। ये चुनाव के पहले जंगल राज है बिहार, बिहार में ऐसा होता था, बिहार में बहन बेटियां उठा ली जाती थी, कोई साइकिल लेके जाता था वो छीन लिया जाता था। मोटरसाइकिल नया खरीदने का छोड़ दो, आपने अगर नया खरीद लिया तो रात को आपके घर पे नहीं मिलती थी। ऐसे जंगल राज से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को दी है। तो बिहार के लोग इतने सक्षम और समझदार लोग हैं। अभी इसके पहले 5 साल तो एनडीए की सरकार थी ना। इसके पहले एनडीए की सरकार थी, उसी में तो सुधार किया गया है। जो भी बिजली का प्रॉब्लम था, हवाई अड्डे का प्रॉब्लम था, रास्ते का प्रॉब्लम था, खेत का प्रॉब्लम था, जो भी पेड़ पौधों, किसानों को जो जरूरतों की, खाद की जरूरत थी, सब सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध करके दी है। महागठबंधन तो बोल रहा है कि ईवीएम ही हैक कर लिए थे। अरे क्या है, महागठबंधन जहाँ जीत जाता है वहां ईवीएम हैक नहीं होता है, और जहां गठबंधन नहीं होता है वहां ईवीएम हैक हो जाता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो बिहार के बहुत बड़े एक्टर हैं खेसारी लाल यादव जी। उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया था कि हमको कोई ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हमारी जीत से। तो उस पर क्या कुछ कहिएगा? अब खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा भी आ जाए तो मेरी जीत को रोक नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल, आप मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो मैं खेसारी जी से कहना चाहता हूँ, खेसारी जी, आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि आप ज्यादा नहीं, 10x10 का 2 बेड का एक डिस्पेंसरी चालू कर दो। डॉक्टर को 15-20 हजार पगार दे के आप रख दो, जिसमें गरीब बच्चों लोग का कम से कम देखभाल होगा, 10 रुपया फीस लगेगा। कम से कम आप सक्षम हो, इतना तो आप कर सकते थे ना। आपने तो इतना भी नहीं किया। आपके पास पैसा है तो आपने तो गोराई में फ्लैट बना दिया, बंगला बना दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत। बिहार प्रदेश में एनडीए की बम्पर जीत पर आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं देवा यादव जी से। देवा यादव जी के विषय में हम बताना चाहेंगे। देवा यादव जी बहुत ही बड़े वरिष्ठ समाज सेवी हैं और कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। आज जो बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है, उसी मुद्दा पे आज हम देवा यादव जी से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देवा यादव जी, आपका दमदार 24 जी बहुत बहुत स्वागत। बिहार की जीत के बारे में मैं पहले सभी देशवासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र पक्ष जो हैं, उन पे विश्वास रख के आप लोगों ने जो वोट किया है, उसके लिए आपको कभी निराश होना नहीं होगा। अच्छा, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का एक फैक्टर वहां पे चला 10,000 रुपए वाला, तो कहीं वो मुद्दा तो नहीं चला पूरे बिहार में? वो एक तरफा चुनाव हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं 10,000 रुपया दिया गया है, इसके लिए ऐसा मोदी सरकार की जीत हो गई, नीतीश कुमार जी की जीत हो गई। ऐसा कौन सा इलेक्शन है जिसमें लोग पैसा नहीं खर्चा करते? ऐसी कौन सी पार्टी है जो पैसा नहीं खर्चा करती? चोरी छुपे हर वोटरों को 5-10 हजार रुपया लोग देते ही हैं। इसका मतलब क्या, आरजेडी ने पैसा नहीं दिया होगा? दिया है। लेकिन क्या है, जनता को विकास चाहिए। आपको बताता हूँ, वहां पे जंगल राज चलता था, आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आप साइकिल तक सुरक्षित नहीं थी, बाइक तक सुरक्षित नहीं थी, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। बात है कि जैसे कि हर इलेक्शन में होता है, कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन में जहाँ आप देखिए महागठबंधन क्या बोल रहा है, एनडीए ने ईवीएम को ही हैक कर लिया था, तो सही बात है। ईवीएम को हैक करना अगर उतना आसान होता तो खाली यही जीतते ना सब जगह, किसी को जीतने ही नहीं देते। दूसरा कोई जीतता ही नहीं है। जो 34-35 सीट आई है महागठबंधन की, वो भी नहीं आती। अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा गाली देने वाली पार्टी है एमआईएम। तो एमआईएम का एक भी सीट नहीं आना चाहिए था। एमआईएम का 5 सीट आया हुआ है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद उनका 6 सीट है। तो आप सोचिए, एक छोटी सी पार्टी एमआईएम कितनी तेजी से उभर रही है, जो कि कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने के चक्कर में। खेसारी लाल यादव का इतना जोर शोर से प्रचार हो रहा था, ऐसे लगता था कि बहुत ही ज्यादा बम्पर वोटों से जीतेंगे, लेकिन वो हार गए। तो उसमें कुछ कहिएगा? खेसारी लाल यादव एक फिल्म अभिनेता है और वो अच्छे अभिनेता है, ऐसा नहीं कि नहीं वो खराब अभिनेता है।
लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा था कि हमको ब्रह्मा भी आएंगे ना तो हमारी जीत को वो हार में नहीं बदल सकते। आप भगवान को चैलेंज, जो उसने भी भगवान को चैलेंज किया है उसका क्या हाल हो गया। राम मंदिर, जब हमारा अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था, यही कांग्रेस ने राम मंदिर के ऊपर कितना मुद्दा निकाला, क्या क्या कांग्रेस ने बोला था। आज कांग्रेस की क्या परिस्थिति है। भगवान के ऊपर आप जैसे ही उंगली उठाओगे आप भगवान की वक्र दृष्टि से भस्म हो जाओगे। हमने कहा कि आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, तो इस समय बिहार प्रदेश का एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी एनडीए का मुख्यमंत्री जो वरिष्ठ पार्टी के जो नेतृत्व में जो बातचीत होगी उनकी, वो लोग डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। जो मुख्यमंत्री के लायक होगा, जो जनता को समझ सकेगा, जो उनके सुख दुख को समझ सकेगा, उसको चुन के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो आप सब। एक मेरा और सवाल था कि जैसे अभी इसकी विगत में भी एनडीए की सरकार थी और उसी को भरोसा जताते हुए बिहार प्रदेश की पूरी जनता ने एकदम बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। तो जो बिहार की प्रगति है, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो क्या एनडीए तेज रफ्तार से काम करेगी इस बार? पहले आपको बताता हूँ, अंधेरा होने के बाद में वहां पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, चल के जा नहीं सकती थी। कोई व्यापारी बेचारा धंधा नहीं कर पा रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वहां पे थी, वहां से पलायन कर रही थी। आज आप जाइए, 2 बजे रात को महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं, उनको कोई देखता तक नहीं उनके तरफ। आप मोटरसाइकिल नहीं, कार खरीदिए, मर्सिडीज खरीदिए, आपकी गाड़ी को कोई छुएगा नहीं। ये किसकी देन है। आप हवाई अड्डा देखिए जाके, हवाई अड्डा इतना अच्छा बनाया हुआ, रोड देखिए, रास्ते देखिए, किसानों को खाद देने की बात देखिए, किसानों को पेंशन योजना देखिए, वृद्धा पेंशन योजना देखिए। क्या ऐसा लगता है जैसे और भी प्रदेशों में मोदी योगी का फैक्टर चला है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार प्रदेश में मोदी योगी का फैक्टर चला? अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम आसपास के प्रदेश में होता ही है। अगर आप बुरा काम करते हैं तो भी उसका परिणाम आसपास के प्रदेश में होता ही है। तो कहीं बिहार प्रदेश को हम जरा महाराष्ट्र से जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मनपा का चुनाव होने जा रहा है। तो क्या जैसे बिहार प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिए महागठबंधन को, तो कहाँ यहाँ पे भी तो ऐसा नहीं होने वाला? अब महागठबंधन जब मोदी जी जहां रहेंगे, आपको मालूम है जो जनता है, 100 में से 90% जनता मोदी पे विश्वास करती है, और मोदी जी जिसको बोलते हैं उसको वोटिंग होता है। यहाँ कमल का कोई बात ही नहीं, यहाँ मोदी जी चल रहे हैं। तो जो अभी थोड़ा सा हम मुंबई की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जल्दी दमदार को मिलते नहीं, आज मिले हैं। पहले बात तो दमदार आपका आभार व्यक्त करता, आपने समय दिया है। तो यहाँ पे मनपा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस समय क्या बीजेपी यहाँ मनपा पे अपना झंडा फहराएगी? महानगर पालिका पे पहले से हिंदुत्व का झंडा है। शिवसेना आज 25-30 सालों से शिवसेना का ही झंडा है, वो भी भगवा ही है। और भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा भगवा ही है। ये दोनों मिलके भी लड़ते हैं तो भी भगवा ही फहराएगा। ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो बाद में अलायंस करके सरकार, महानगर पालिका में मेयर इनका ही होगा, और झंडा जो है वो भगवा ही फहराएगा। खेसारी लाल थे उधर इलेक्शन में, इधर उनका घर भी टूट गया, तो ये भी कुछ, इस पे भी कुछ कहिएगा। अभी आप टिप्पणी कर रहे हैं मंदिर के ऊपर, अयोध्या मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर। आपने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? आपके पास, मैं बोलना चाहता हूँ, खेसारी लाल जी एक सक्षम है, उनके पास पैसा है, कम से कम 25-50 1 लाख 1 करोड़ की तो वो सोना पहनते हैं। जब इतना पैसा होने के बाद आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, आपकी इच्छा है कि मंदिर मस्जिद नहीं बने, हॉस्पिटल बने, तो आप 10 बाई 10 का 2 डिस्पेंसरी खोल दीजिए, उसमें एक डॉक्टर रख दीजिए, उसको 15-20 हजार पगार दीजिए, दवाई प्रोवाइड करिए। कम से कम बड़े नहीं तो छोटे पैमाने पे अपने बिहार में जो आपके लोग हैं, जहां से आपने चुनाव लड़ा, वहां के लोगों का देखभाल करिए। अच्छा, मैं लास्ट में एक और कुछ मैं सोचूंगा, आप अब हमारे चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को थोड़ा संदेश दीजिए, क्योंकि एनडीए, बिहार वासियों ने एनडीए को बम्पर जीत दिया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आभार व्यक्त करना चाहेंगे बिहार वासियों? अरे बिहार वासियों को मैं खूब खूब धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और एक बिहारी 1 लाख पे भारी है, ये उन्होंने दिखा दिया इस चुनाव में। एक बिहारी 1 लाख पे भारी है, एक तरफ ये, एक तरफ 35 सीट, ये बिहारियों ने दिखा दिया है। बिहारी लोगों का धन्य 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 आभार है आप लोगों का। आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने कहा, इस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार प्रदेश के एनडीए की बम्पर जीत पर, और हमारे मेहमान थे देवा यादव जी। देवा यादव जी के विषय में जैसे हमने कहा, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और जय हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट आज जो है वो पूरे महाराष्ट्र में, या यूँ ऐसे कहें कि आज पूरे देश में फैलता हुआ एक संस्था है, जो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो दमदार 24 ऐसे ऐसे महानुभावों को अपने दर्शकों के सामने लाता रहेगा और देश के सामने लाता रहेगा। तो आप दमदार 24 न्यूज़ साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।